नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं क्लास 10th साइंस का महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव, जो कि ये ऑब्जेक्टिव आप सभी को 2026 बोर्ड पेपर में लड़ने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, यहाँ पे सबसे पहला दिया गया है, तारे के टिमटिमाने का कारण क्या। तारा जो टिमटिमाता है उसके में क्या कारण होता है तब वह टिमटिमाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा सी नंबर। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या होता है, तारा टिमटिमाते नजर आता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी नंबर आ जाएगा। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव सब है। चलिए नेक्स्ट नंबर में देखिए, नेक्स्ट नंबर में दिया गया है, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। मतलब मानव की जो नेत्र होते हैं उसमें दृष्टि का अस्थायित्व कितना होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1/100 1/10 सेकेंड इसका आ जाएगा, इसका राइट आंसर। तो आप सभी लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट नंबर में देखिए, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। मतलब उत्तल दर्पण से हमारा प्रतिबिंब बनेगा जिसे आप कनकेव कहते हैं, और काल्पनिक प्रतिबिंब पर कैसा होगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आप सभी का आ जाएगा। तो सबसे पहले ऑप्शन को देखना है। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया ए नंबर में, सीधा एवं आभारदित। ये तो नहीं बनेगा उत्तल दर्पण में, उत्तल में। तो बी नंबर में देखिए, उल्टा एवं आभारदित। यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा सी नंबर। सी नंबर में दिया गया है, आपका सीधा एवं हासित होगा। क्या होगा, सीधा एवं हासित होगा। तो इसका राइट आंसर सी नंबर आ जाएगा। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, नेक्स्ट में दिया गया है, अवतल लेंस का आवर्धन, जिसे एम से आप डिनोट कर सकते हैं, कोई भी चीज मान के चल सकते हैं, तो बराबर होता है, किसके बराबर होता है। तो यहाँ पे दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्या, V/U दिया गया। क्या दिया गया, V/U। तो इसका राइट आंसर ए नंबर आ जाएगा। देखिए, अभी तक मैं जितना भी ऑब्जेक्टिव आप सभी को साइंस पेपर का वीवीआई ऑब्जेक्टिव बताएंगे, आप इतना अगर याद कर लेते हैं तो आप सभी का 100% कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव जो है वह क्लियर हो सकता है। चलिए नेक्स्ट नंबर में देखिए, 1 MA बराबर क्या होता है, MA। तो 1 MA बराबर कितना होगा। तो ऑप्शन आप सभी लोग देख रहे होंगे, ऑप्शन में टिक लगाइए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए नंबर जो आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा 10⁻³ एम्पियर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 10⁻³ एम्पियर इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर ए नंबर आ जाएगा। इसी टाइप से आप सभी को सोच समझ के ऑब्जेक्टिव को टिक लगाना है। चलिए नेक्स्ट नंबर में देखिए, डीजल का उपयोग होता है। मतलब डीजल, ये 3 प्रकार के, 2 प्रकार के, बहुत प्रकार के अवकल हो गए हैं। तो ये मिनिमम 2 प्रकार के होते हैं। देखिए, एक पेट्रोल होता है, एक डीजल होता है। तो एक डीजल जो होता है वह क्या होता है, गाड़ी और में, और डीजल जो हम यूज करते हैं वो वह किस चीज में यूज करते हैं। तो ऑप्शन देख सकते हैं आप सभी लोग, ऑप्शन में क्या दिया गया है। तो भारी वाहनों में भी कर सकते हैं, और रेल के इंजन में भी कर सकते हैं। रेल के इंजन में भी हम क्या कर सकते हैं, डीजल का उपयोग कर सकते हैं, और विद्युत उत्पादन में भी। और इसका राइट आंसर इनमें से सभी दिया गया है, तो इनमें से सभी में हम टिक लगाएंगे। तो इसका राइट आंसर डी नंबर आ जाएगा। इनमें से सभी में हम क्या करेंगे, डीजल का यूज करेंगे, मतलब उपयोग करेंगे। तो आप सभी लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। मतलब सौर सेल, जिसे आप सौर प्लेट कहते हैं। आप सभी लोग पहले बिजली तब नहीं आता होगा, तब उससे आप लोग क्या करते थे, इलेक्ट्रिक करंट प्राप्त करते थे। तो यहाँ पे सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित किस प्रकार से करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए नंबर में दिया गया है। यहाँ पे एक बात समझ लीजिए, ये सौर सेल जो हुआ ये आपका सौर प्लेट हुआ, मान के चलिए। ये सौर ऊर्जा एक प्रकार का बैटरी हुआ, मान के चलिए। यहाँ पे सौर सेल से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, हमें इलेक्ट्रिक प्राप्त हो रहा है। इलेक्ट्रिक कहाँ पे जा रहा है, तो बैट्रिक में जा रहा है। बैट्रिक से हमें क्या प्राप्त होगा, तो ऊर्जा प्राप्त होगा। वही ऊर्जा हम लोग क्या करेंगे, रात में बल्ब जलाएंगे, पंखा जलाएंगे, उसी टाइप से। इसमें बोल रहा है किस चीज की ऊर्जा उसमें रूपांतरित होगी, यही पूछा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आप सभी का आ जाएगा, विद्युत ऊर्जा क्या होगा उसमें स्थानांतरित होगा, रूपांतरित होगा। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी उसमें क्या होगा, रूपांतरित होगा। किस चीज में, तो सौर ऊर्जा को जो हम किसमें, बैटरी या जिस चीज में परिवर्तन करेंगे उसमें हमारा विद्युत एनर्जी कन्वर्ट होगा, तभी हम उसको यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर में देखिए, ये सब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई है। चलिए नेक्स्ट नंबर में दिया गया है, सोने की परमाणु संख्या, मतलब सोना की परमाणु संख्या कितनी होती है। जिस प्रकार से आप सभी लोग जान सकते हैं, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है, हीलियम की परमाणु संख्या 2 होती है, हाइड्रोजन इस प्रकार से 2 होती है। उसी प्रकार सोने की परमाणु संख्या कितनी होती है। आप लोग जानते होंगे, सोने की परमाणु संख्या 79 होता है, जिसे आप 79 कहते हैं। तो इसका राइट आंसर सी नंबर आ जाएगा, बिल्कुल। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका 100% वीवीआई है। क्या है, वीवीआई है, 100% लड़ने वाला ये सब ऑब्जेक्टिव सब है। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, साथी तक जरूर शेयर कीजिएगा।
चलिए नेक्स्ट नंबर में देखिए, निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, मतलब इन 4 ऑप्शन में जिसमें हमें ऑक्सीकरण की क्रिया दिखाई हो उसमें नहीं हो, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर देखिए क्या होगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आप सभी का आ जाएगा अवक्षेपण। अवक्षेपण जो है इसमें इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसमें हमें क्या होता है, इसमें हमें जो होता है इसमें ऑक्सीकरण की क्रिया हमें पता नहीं चलता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा अवक्षेपण। अवक्षेपण ये जो शोषण हुआ, ये दहन हुआ, इसमें भोजन का पचना, इसमें हमें क्या होता है, ऑक्सीजन की क्रिया की पता चल जाती है। चलिए नेक्स्ट नंबर में, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है। ऑक्सीजन की संयोजकता अगर आप लोग निकालिएगा, कोवैलेंट बॉन्ड जिसे कहते हैं, वो सब जो निकालिएगा, संयोजकता जो निकालिएगा, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या O हुआ, इसे आप डिनोट करते हैं O से, तो इसकी जो परमाणु संख्या निकल के आ जाएगा, संयोजकता निकल के आ जाएगा, वो आपका 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर C नंबर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर में देखिए, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI है, अपने साथी तक जरूर शेयर कीजिएगा, ये सब 100% VVI है। चलिए नेक्स्ट, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान कितना होना चाहिए, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI है। क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI है। तो अम्लीय वर्षा का जल जो होता है, अम्लीय वर्षा मान के चलिए एक प्रकार से हमें पानी प्राप्त हो रहा है, मतलब मान के चलिए बादल से हमें पानी जो पड़ रहा है वही आप मान लीजिए क्या, वही हमारा अम्लीय वर्षा हुआ, उसका जो जल का पीएच मान होगा वह कितना होगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा 5.6। ये जो देखिए, ये बिहार पुलिस में भी पूछा गया क्वेश्चन, मतलब हर जगह ये सब चीज को पूछा जाता है। 10th और 12th, मतलब 1 क्लास से लेकर 12th क्लास तक, इसी के बीच में आप सभी को आगा भी पढ़ना होता है। हर कंपटीशन में ये सब का चीज का यूज किया जाता है, यही सब चीज। अगर आप लोग 1 क्लास से लेके 12th तक अगर आप लोग ठोस कर लेते हैं तो आप सभी लोग को कहीं पे भी दिक्कत नहीं आने वाला है, हम यहाँ पे लिख के दे देते हैं। चलिए तो इसका राइट आंसर ए नंबर आ जाएगा। 5.6 से क्या होना चाहिए, होना चाहिए अम्लीय वर्षा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट नंबर, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मतलब चींटी के जो डंक होते हैं, जो आपको चींटी देखते होंगे आप लोग अपने घरेलू घरौर में, वो जो डंक मारता होगा, किसी को काटता होगा, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, यही पूछा है यहाँ पे। तो यहाँ पे इस देखिए चींटी के डंक, तो ये भी पूछा गया है बिहार पुलिस के एग्जाम में भी, हर जगह ये सब चीज का यूज किया जाता है। तो मेथोनोइक अम्ल, मेथोनोइक अम्ल में किसका यूज किया जाता है, तो चींटी की डंक में जो अम्ल जिसी को काटता है उसमें क्या चल जाता है, तो मेथोनोइक अम्ल चले जाता है। इसी प्रकार से ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट नंबर में, नेक्स्ट नंबर दिया गया है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के क्षार का उपयोग किया जाता है। मान के चलिए विद्युत चुंबक, जिस प्रकार से आप लोग देखते होंगे मोटर और के अंदर आप लोग तोड़िएगा उसको, तो उसके अंदर में क्या रहता है, एक चंबुक रहता है, उसी चंबुक के बारे में ये पूछ रहा है। विद्युत चुंबक को बनाने के लिए हम किस छड़ का उपयोग करेंगे। छड़, छड़ बहुत प्रकार के होते हैं, लोहा का छड़ होता है, सरिया होता है, इसी प्रकार से। तो हम किस छड़ का उपयोग करेंगे, यहाँ पे इस्पात हो गया, तो हम इस्पात का तो उपयोग नहीं करेंगे, बहुत नरम हो गया, ये पीतल हो गया, हम नरम लोहा का उपयोग करेंगे। किस चीज को बनाने के लिए, तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए। विद्युत चुंबक हमें नरम लोहा से ही बन सकता है। चलिए नेक्स्ट नंबर में देखिए, जब किसी चालक तार से विद्युत प्रभावित होती है, मान के चलिए कोई चालक है तो उससे प्रभावित क्या हो रहा है, हमें इलेक्ट्रिक प्राप्त हो रहा है, तब गतिशील कण क्या होगा, तब जो गतिशील कण उसमें होगा, गतिशील जो कण होगा उसको हम क्या कहेंगे, तो उसे हम इलेक्ट्रॉन कहेंगे। उसमें इलेक्ट्रॉन ही गति करेगा ना, ये प्रोटॉन आयन परमाणु ये सब नहीं करेगा। मान के चलिए किस, जब बोल रहा है क्या, जब किसी चालक तार से, मान के चलिए ये एक तार है, ये तार है, इसमें कोई चालक जो है क्या कर रहा है, धारा को, विद्युत धारा को प्रभावित कर रहा है, तो क्या चीज इसमें प्रभावित करेगा, टूट टूट के, ये इलेक्ट्रॉन प्रभावित करेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को प्रभावित करेगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, नेक्स्ट नंबर दिया गया ओम के नियम, ये आपका 100% VVI है 2026 बोर्ड पेपर के लिए, तो आप लोग इसको 100% याद रखिएगा। तो यहाँ पे ओम के नियम बराबर V बराबर IR होता है। क्या होता है, V बराबर, इसको स्टेप से भी लिख सकते हैं, V बराबर IR, इसी को आप लोग मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो V बराबर IR आ जाएगा, ठीक। और इसको स्टेप से भी लिख सकते हैं उल्टा, जिस प्रकार से आप सभी को लिखना होगा उस स्टेप से लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर में देखिए, नेक्स्ट नंबर में दिया गया है, विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है। विभवांतर का जो SI मात्रक होता है वह क्या होता है, तो वोल्ट होता है विभवांतर का SI मात्रक। ये सब 100% आपके लिए VVI है, तो आप लोग इसको रिमेंबर जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट नंबर में दिया गया एमीटर का प्रतिरोध होता है, मतलब एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वह क्या होता है, बहुत ही कम होता है। एमीटर का आप लोग उपयोग कीजिएगा, उसमें जो प्रतिरोध होगा, रेसिस्टेंस होगा, उसका प्रतिरोध बहुत ही छोटा होगा।
चलिए नेक्स्ट नंबर में देखिए, विद्युत बल्ब का निम्न में से किस धातु का बना होता है? विद्युत जो बल्ब होता है, आप लोग देखते होंगे, आप घरेलू तौर में 15 रुपया का बल्ब आता है जो लाल कलर का होता है, लाल जो बढ़ता है, उसमें जो फिलामेंट होता होगा वो तीन जो सरिया दिया रहता है पतला सा, उसमें जो लटका हुआ एक क्या स्प्रिंग जैसा, वो जो फिलामेंट होगा वो किस धातु का बना होगा? वह जो होगा टंगस्टन धातु का बना होता है। किसका? टंगस्टन धातु का बना होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर में देखिए, नेक्स्ट नंबर में दिया गया है, नेक्स्ट नंबर में दिया गया आप सभी का, रियो एस्टेट का उद्देश्य क्या है? रियो एस्टेट जो है उसका उद्देश्य क्या होता है? उसका जो उद्देश्य होता है आपके धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी का होता है। क्या होता है? धारा के परिमाण के वृद्धि या कमी के कारण होता है। चलिए एक लास्ट देख लेते हैं, लास्ट वीवीआई है। विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का SI मात्रक आप लोग जानते होंगे कूलाम होता है। क्या होता है? विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है। देखिए अभी तक मैं जितना भी ऑब्जेक्टिव आप सभी को साइंस पेपर का बताए, ये आप सभी को 100% तो नहीं बोल सकते हैं, 95% हूबहू लड़ने वाला है। इतना आप सभी लोग याद कर लीजिएगा तो आप सभी लोग को 100% कुछ ना कुछ समझ में आ ही जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा।